नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एसआई भर्ती सब इंस्पेक्टर यानी प्लाटून कमांडर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। और इसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे। दोस्तों मैं पिछले 5 साल से आरपीएससी के एग्ज़ाम्स दे रहा हूं और मैंने 2 बार आरएस मेंस किया है, यानी 2 बार प्री भी किया है। जो पेपर सेकंड एसआई का है ना, इनका और आरएस प्री का पैटर्न टोटली सेम होता है। और मुझे रियली में पता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस से भी एमएड और नेट कर चुका हूं और असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर दे चुका हूं। तो मुझे अनुभव है कि वास्तव में पॉलिटी आजकल क्या पैटर्न अपना रही है और आपको किस तरह मतलब सावधानी बरतनी है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम को आपके एग्ज़ाम को मोटा मोटी सिर्फ 4 महीने है। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है टेलीकॉम वाला, तो आपने आरपीएससी का ये विकराल रूप तो आपने देख लिया होगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी अभी आरपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आरएस प्री हो, एसआई हो, लगभग है ना 1 साल से ज़्यादा समय तो लगता ही है सिलेबस करने में भी डिटेल में। तो अभी 4 महीने में तो हमारी क्या रणनीति रह सकती है और मेरा इनके बारे में क्या रिव्यू है वो भी मैं जस्ट नाउ देता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने प्री के वक्त क्या सावधानी बरती थी और हमें एग्ज़ाम के टाइम क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम विशेष रूप से जानेंगे, है ना। तो तैयारी तो सब लोगों ने कर ली है, टेस्ट सीरीज भी देते होंगे और सबको अपने अपने प्रिय गुरुजन भी मिल चुके होंगे, सबके अपने अपने मोटिवेटर भी हैं, सबको सब चीज़ ऑलरेडी पता है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। और मेरा मैं कैसे पेपर देता हूँ और हम 4 महीने हमें कैसे मैनेज करना है ताकि हम, क्योंकि पेपर इतना टफ आता है आजकल की 40% बनाने मुश्किल हो जाते हैं। और मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा, उन पॉइंट को आप समझना कि क्या हम ये गलती कर रहे हैं। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड वाले, वो क्या करते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, ये तीनों ही इंडिया और राजस्थान के, इनको पढ़ते रहते हैं। और आजकल सबसे टफ क्या लगता है, टफ क्या पूछा पूछा जाता है, हालांकि पूछा सब भी जाता है, आजकल पूरा पेपर लेवल का ही था जो अभी था, लेकिन है ना हम पॉलिटी को मान लेते हैं कि ये बहुत टफ है, इकोनॉमी को कम पढ़ते हैं ये भी हमारे लिए टफ है, करंट अफेयर पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं, और साइंस साइंस और टेक ये हमारे बस का रोग नहीं है। तो ये देखो कितने हो गए, करंट, पॉलिटी, इको और साइंस टेक, दो ये हो गई। 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें मतलब बाहर कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि क्या आप इन 5 सब्जेक्ट को अभी लास्ट तक आपने तैयार नहीं किया है। अगर आपने ये सब्जेक्ट छुए हैं और आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, ये अभी तक आपको आ नहीं रहा है, तो भाई साहब आप सेकंड पेपर में बाहर हो सकते हो। आपको क्या करना है, ये है ना करंट अफेयर को आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो। और ऐसा नहीं है करंट अफेयर एक दो बार पढ़ने से नहीं होगा, और कोई मैराथन क्लास लेने से भी करंट अफेयर नहीं होगा, क्योंकि पेपर बहुत एनालिटिकल आता है। आपको करंट अफेयर को एकदम कंसेप्ट में लिखे याद करना पड़ेगा। इकोनॉमी सर्वे देखो ना, अभी मतलब आंकड़े किस प्रकार से पूछे थे, तो इकोनॉमिक सर्वे को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं, कम से कम 8 बार 10 बार पढ़ो। करंट अफेयर को शानदार पढ़ो, साइंस और टेक को पढ़ो, रीजनिंग को पढ़ो, ये जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ ना, और इसके साथ मेरा खुद का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, इनको तो भाई साहब धो डालो। क्योंकि इसमें आप एक्यूरेसी तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने ये छोड़ दी ना तो ये आपको छोड़ देगी। क्या क्या पढ़ोगे, इको, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस टेक, रीजनिंग। क्योंकि बाकी जो पार्ट है ना वो मैं उनके बारे में बात क्यों नहीं की, क्योंकि वो सब लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको है ना विशेष रूप से इन पे ध्यान देना है ना। आप बहुत फोकस्ड हो, ऑलरेडी आपने टेस्ट सीरीज दी है और आपने एनालिसिस भी किया है, लेकिन अंतिम 4 महीनों में आपको ये चीज़ है ना टॉप करनी है। अभी दोस्तों आर एस प्री 2025 में 25 वाला प्री था ना,
चॉइस वाली भर्ती का, उसमें मेरे 102 नंबर है। अभी आपने थंबनेल पे देखा होगा। तो मैंने दोस्तों यही रणनीति अपनाई है, मैं वो चीज़ करता हूँ जो किसी ने नहीं की है। करंट अफेयर, इको, पॉलिटी और रीजनिंग, साइंस टैग, इनको आप शानदार करो, क्योंकि सबको डर यही लगता है और हमें डरना नहीं है। डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है। तो दोस्तों आप समझ रहे हो ना कि आपको अगर रियल में ऐसा ही बनना है, कोई भी एग्जाम दो, अगर जिस सब्जेक्ट से आपको डर लग रहा है और उनको आपने नहीं, क्यों लग रहा है? क्योंकि उनको आपने पढ़ा नहीं है, टालम टोली की है, तो वो आपको 100% पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप टेस्ट दीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और उन सब्जेक्ट्स को पढ़िए जो आपके कमज़ोर है, जो आपने कभी नहीं पढ़े, उनको 100% पढ़ना पड़ेगा। मैथ के बारे में मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैंने कभी मैथ नहीं की है, फिर भी मैं फेल नहीं हुआ हूँ। लेकिन बाकी सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा ही नहीं है, एकदम रिवीजन के साथ धो डाला है। और भाई साहब मैंने 2 बार फ्री किया है, तो मैंने ना आर्थिक समीक्षा को कभी ऐसे नहीं लिया कि अब की बार पूछा नहीं गया। पूछे नहीं पूछे, हमें ये नहीं करना है कि पूछेंगे नहीं पूछेंगे, हमें तो हर हाल में रटनी है बस। हमें आना चाहिए, करंट अफेयर हमें आना चाहिए, चाहे कहीं से भी पूछो। वो बात ही बात है कि इतने आते हैं हमसे नहीं आएंगे, यार मेहनत क्यों कर रहे हैं? भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करो। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है ना, तो फिर आनाकानी किसी भी सूरत में आप नहीं करोगे, समझ रहे हो ना। क्योंकि बाकी लोग सब समझाते हैं, लेकिन मेरे समझाने का तरीका अलग है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करें, और बुक के बारे में या कोई भी आपको करंट अफेयर, इको, पॉलिटी के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक भी करें। थैंक यू दोस्तों।